अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एफसीपीएस पार्ट 1 इन सर्जरी एंड अलाइड वो क्लियर किया है 50 डेज़ की तैयारी के साथ। तो उसके हवाले से कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैंने कैसे किया, तो इसलिए एक वीडियो मैं बना छोटी-सी वीडियो बना देता हूँ ताकि जिसको जो सुनना चाहे। अच्छा, ये सीन है कि अव्वल तो मैं कोई गाइडलाइंस नहीं दे सकता प्रॉपर, ठीक है? मैंने सिर्फ़ अभी ये हाउस जो कंप्लीट किया 7 जून को, उसके बाद मैंने अपना एफसीपीएस पार्ट 1 दिया और वो हो गया पास। सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इसमें ये है यार कि 50 दिन थे, हमारी मैंने सीनियर से गाइडलाइंस दी थी, उन्होंने मेजरली 3 बुक्स बताई हैं, रेफिल्डा है, एसके है, डबल ए नोट्स है। तो इन्हीं का मतलब मिक्सचर कोई भी कॉम्बो यूज़ करके आपने करना होता है। अम प्लान मेरा ये था कि मैं रफ़ीला करूँगा, साथ में एसके करूँगा, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर सका। वजह ये बनी कि लाइक मैं ना बहुत टाइम निकालता हूँ। मैं चीज़ों को ना काफ़ी समझ के मतलब पढ़ना पसंद करता हूँ। तो मैं रफ़ीला ही करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। एट द एंड मेरे उनके 3 चैप्टर रह भी गए थे। एक फार्मा का रह गया था चैप्टर, एक मेरा एंडो रह गया था और एक और मेरा चैप्टर रह गया था। लास्ट वाला चैप्टर है रफ़ीला में, वो रह गया था। तो इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एसके का एक पेपर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी से मैंने पेपर दे के आया हूँ और मेरा पेपर पास हो गया है। अब हाँ, ये सवाल पूछते हैं कि हाउस जॉब में मैंने कितनी तैयारी की थी? यार हाउस जॉब में मैंने सोचा था, प्लानिंग की थी और कोशिश भी की थी शुरू करने की। मैंने एंडो का चैप्टर की रीडिंग की थी, एक दफ़ा सारे एंडो की, ठीक है? उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सका था। होता भी नहीं है हाउस जॉब में ना इतना आपसे, और लेकिन और जो ये एंडो मैंने ली थी ना हाउस जॉब में, वो एंडो में बाद में इसी वजह से क्योंकि मैं कर चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में कर लूँगा, करते-करते वो मैं कर ही नहीं सका था और एक रीडिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो चीज़ भूल जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस बात पे सिर्फ़ रेफ़ुलर से मैं नहीं कर लिया तो मतलब ये नहीं कि हर कोई कर सकता है। ठीक है, मैं अल्लाह माफ़ करे वैसे ही ये बात कर रहा हूँ कि मतलब बैकग्राउंड नॉलेज मेरे पास था एंडोवा कुछ ना कुछ, सबके पास होता है जो बच्चे माशाल्लाह एमबीबीएस करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ होता है। तो बैकग्राउंड नॉलेज भी था और दूसरा रेफ़ुलर मैंने ऐसे नहीं की कि बस उसको रीड कर लिया और मैं कहूँ कि मैंने दिया है और पास हो गया, मैंने खपा हूँ उसपे। सही है, मैंने उसके रेफ़ुलर के रेफ़ुलर में पता है क्या मसला है? मसला ये है कि फ़ायदा पहले क्योंकि फ़ायदा डिस्कस करते हैं। फ़ायदा ये है कि उसने ना सारे सिस्टम्स अलग कर दिए हैं और सारे क्या कहते हैं, हर एमसीक्यू टॉपिक से रिलेटेड अलग कर दिए हैं, तो ये फ़ायदा है। नुकसान ये है कि जब आप लाइन पढ़ते हो आगे आंसर लिखे है, तो आपको यार समझ नहीं आती कि लाइक ये लाइन है, उसका ये आंसर। बात तो बिल्कुल ईज़ी होता है, बात समझ नहीं आती। और वही अगर आपको मतलब वही चीज़, वही जो लाइन्स है ना, अगर वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो, तो मुमकिन है कि बाज़ ऐसी लाइन्स हों जिन पे खपने की ज़रूरत थी ही नहीं और मैंने ज़्यादा खप गया। और बाज़ ऐसी लाइन थी जिनमें एमसीक्यू में कुछ और कांसेप्ट निकल गए। लेकिन मैं उसका कोई और कांसेप्ट समझ के मैंने कहा हाँ, ये तो आसान है। जबकि वो जब एमसीक्यू के फॉर्म में आए 4 ऑप्शंस हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँ यार ये भी बनता है, ये भी बनता है। समझ आ रही है बात की? तो मतलब आपने रफ़ीला करनी है, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने की रफ़ीला की, मेरा हो गया, लेकिन मैं मुझसे आप एडवाइस पूछे कि यार क्या करें? तो जो बच्चे सिर्फ़ एफसीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ़ एफसीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो यूँ कर लें कि वो अपनी रेफ़ुला को करें, अच्छे से करें। मेरे लेक्चर्स भी हैं, अगर आप सुनना चाहो, आपको मुनासिब लगे, तो आप उनको देख लो, रेफ़ुला पे ही है। उसमें ये है कि लाइक जो चीज़ें मुझे 5 दिन में मैंने कवर किया, वो मैंने विदिन आवर्स वो डिलीवर कर दी है, जैसे भी की है। तो आप देख लो अगर आपको मुनासिब लगता है। और रेफ़ुला कवर करके जल्द से जल्द लाइक उसको 2 रीडिंग्स दे लें, ठीक है? अच्छे से समझ के। तेज़ी से रीडिंग देना और जल्दी-जल्दी बस निकालना कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर ना दो रीडिंग। ठीक है, अगर अच्छे से समझ के रीडिंग दे सकते हो, तो आप रीडिंग दो और उसके बाद फिर आप क्या करो, आप कोई भी एसके पास्ट पेपर्स होते हैं ना, और डबल ए का मुझे आइडिया नहीं है, तो कोई भी पास्ट पेपर्स देख लो, एसके देख लो, तो वो आप तैयार कर लो सारे। एसके आपने इस तरह करना है कि अगर आपने इस साल के लाइक इस साल के करने हैं ना, तो इस साल के आपने सारे करने हैं। मतलब आप मेडिसिन में जा रहे हो, मतलब आप सर्जरी में जा रहे हो, आप दोनों के करोगे, ठीक है? बाकी पिछले सालों के आप ये है कि आप सिर्फ़ अपनी स्पेशलिटी रिलेटेड कर लो। सपोज़ मैं सर्जरी में कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सिर्फ़ सर्जरी के करूँगा। मैंने ये नहीं किया, लेकिन मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ और क्योंकि मैं मुश्किल हुई थी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया, लेकिन मुझे टेंशन थी काफ़ी, सही है? तो ये आपने ये उनके लिए जिन्होंने सिर्फ़ एफसीपीएस करना है। अब वो बच्चे आ जाते हैं यार जिन्होंने एफसीपीएस और जेकेट की तैयारी करनी है और टाइम उनके पास है 3 महीनों का। अब वो क्या करें? यार उनके लिए अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, टाइम ना काफ़ी हो जाएगा कम।
तो की पॉइंट ये है कि ये नहीं मैटर करता कि आपने कितना ज़्यादा किए, मैटर ये करता है कि आपने कितना अच्छा किए, सही है? जैसा कि मैं अपनी बात करूँ, मैं रेगुलर की ना अच्छे से की। मैं आपको अच्छे से किस तरह मैंने 1 रीडिंग सपोज़ 2 रीडिंग मैंने खुद तैयार करने में दी, वो भी स्लो, चैट जीपीटी सर्च करके, गूगल से देख के, तो मैंने एक तो वो की। फिर मैंने लेक्चर्स आपको बताया मैंने वो बनाया है, तो उसके लिए मैं लेक्चर से पहले उस चीज़ को रिवाइज़ किया, कि लेक्चर डिलीवर करते हुए उसको रिवाइज़ किया। समझ रहे हैं? लाइक 4 से 5 लिंक्स तो मैंने दी है। तो आपको भी कितना खपना पड़ेगा? अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है, आपको जो रफ़ीला की लाइन्स वो सारी समझ आ गई है, क्या बात है, क्या कांसेप्ट है, फिर तो यू आर गुड टू गो। ठीक है? फिर आप कोई बुक ना उठाओ, आपका एफसीपीएस इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। लेकिन आई सजेस्ट कि आप लाज़मी तौर पे एसके या कोई भी पास शूटर की फ़ॉर्म में लाज़मी देखो, पास शूटर्स को फ़ोकस करो, प्लीज़ करो, ठीक है? उनको रोज़ का आप रफ़ीला कर लो, साथ में आप 2 घंटे, 3 घंटे पास शूटर्स की फिक्स कर लो, क्या है मैंने मगरिब के बाद मैंने सिर्फ़ पास शूटर्स करने हैं। इस तरह कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, करो, ठीक है? दिन के 50 कर लो, 100 कर लो, करो। ठीक है? कुछ ऐप्स भी हैं मुझे नाम नहीं याद एक ऐप भी है जिसमें वो इस तरह पास्ट एक्सपीरियंस केमिस्ट्री हो जाते हैं, तो वो कर लो। इससे मैं आपको कह सकता हूँ, यार मेरा ना 75% पेपर था वो पास से आया था और जो बाकी 25 था ना वो मैंने कोई एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़े बगैर यही पास्ट की मदद से जो मैंने इनको डीप डाउन जाकर समझ के पढ़ा था ना, उसी नॉलेज से मेरे वो भी हो गए थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है? अब मैं उनको उनके लिए बताऊँ जिन्होंने एससीपीएस और जेकेट दोनों देने हैं, यार वो ऐसा कर लें कि वो एफसीपीएस के लिए करें, अपना रिफ़्यू ना कर लें और आपको ना फर्स्ट एड के करनी पड़ेगी, सिस्टम्स करने पड़ेंगे, ठीक है? उसकी स्ट्रैटेजी आप यूँ यूज़ कर लो कि आप या तो पहले यूँ कर लो, अगर तुम्हें लेक्चर्स आपको मुनासिब लगते हैं, तो आप लेक्चर सुन के पहले रिफ़्यू ना कर ली, फिर फर्स्ट एड पढ़ ली, या तो यूँ कर लो, ठीक है? इस तरह नहीं कर सकते, लेक्चर्स नहीं सही लग रहे, नहीं सुनने, तो आप यूँ कर लो कि आप फर्स्ट एड कर लो पहले। उसके लिए आप देख लो बीएनबी वगैरह के लेक्चर्स या कोई भी आपको मुनासिब लगते हैं, वहाँ से पहले फर्स्ट एड कर लो, जब वो नॉलेज डेवलप हो जाएगा, फिर उसी चैप्टर के आप रेफर इस तरह कर सकते हो आप, ठीक है? और आपको पता है कि जेकेट के पेपर 2 के लिए आपको अपना स्पेशलिटी रिलेटेड जो बुक है वो करनी पड़ेगी, जिस तरह की सर्जरी के लिए आपको आई गेस ब्रोकर करनी पड़ेगी और या इस तरह मेडिसिन के लिए शायद जो भी आपने पढ़ी है वो करनी पड़ेगी। तो बात ये है अच्छा हाँ, अगर आप तो ये नहीं कर सकते ना, कोई बच्चा है वो कह रहा है यार कहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, कहाँ मैं रेफ़ी करूँ, फिर मैं डॉक्टर भी करूँ और मेरे पास महीने 2 हैं। तो भाई कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ रेफ़्यूला कर लो, ठीक है? और आप सिर्फ कर लो, वीडियोग्राफी कर लो, मतलब सर्जरी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने करनी है। लेकिन करो अच्छे से, जितना करो अच्छे से करो, ठीक है? एक बात ये, दूसरी बात ये कि रोज़ नहीं नहीं होती ट्रेंड, सीधी-सी बात है। किसी दिन अच्छा पढ़ा जाता है, किसी दिन हल्का पढ़ा जाता है। तो ये कोई मसला नहीं है। मकसद है मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि रोज़ चलते जाना, ठीक है ना? इवन कि मैं भी बीच में कई फेजेज़ आए थे कि मैंने बस गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर अल्लाह पाक का करम हुआ, मैंने शुरू कर दिया तैयार करना, तो मतलब चलते रहना मकसद है, तो गिव अप ना करो। एट द एंड भी इवन कि मुझे ना लास्ट डे तक मुझे ये था कि यार कोई नहीं होगा, क्या करें अब उस तैयारी कीज़े जितनी कर सकते, ठीक है? तो मतलब ये होता है, इससे परेशान नहीं होना आपके, ऐसा होगा नहीं नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा होता बंदे को, कई चीज़ें मिस की होती है। आपको बाद में आप सोच रहे होंगे, क्या यार जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तो लेक्चर्स भी बनाए थे, उन्होंने तो बार-बार रिवाइज़ किया था तो उनका हो गया, मेरा नहीं होगा, तो ऐसा ख़्याल आते हैं। लेकिन इन ख़्यालों से यार आपने ना गिव अप नहीं करना, आपने बैठना नहीं, ठीक है? आपने बस करते रहना है कि दुआ करते रहनी है, दूसरा करते रहना है, जितना होता है रोज़ का करते रहना है। तब ऐसे-ऐसे ना एट द एंड आखिरी दिन तक आप मैं क्या करो आप अपना टारगेट ही बदल दो, मैंने टारगेट बदल दिया था। सही बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि मैंने पेपर पास करना है। मैंने कहा था कि बस यार मैंने बस तैयारी करनी है, ठीक है? फिर ये सोचा था कि लेक्चर्स बनाने हैं, जो भी सोच लो, बस आप करते रहो। एंड देन फिर वो जो अपनी मेहनत की होती है, अल्लाह पाक का करम, वो तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है? इतना परेशान नहीं होना, सही है? अच्छा, तो अब मैं इसको फाइनलाइज़ करूँ ना तो बात यही है कि लाइक आपने बुक इतनी मैटर नहीं करती, आप कैसे तैयारी करते हो। बाज़ से सिर्फ़ ऐसे कैसे करके पास किया, बाज़ से सिर्फ़ प्रफुल्ला करके पास किया। इवन कि मैंने ये भी सुना है एक बच्चा उसने सिर्फ़ फर्स्ट एड करके उसने अपनी ये भी पास की है सीयूएस भी पास की है और जेकेट भी पास की है। साथ में लोग वगैरह जो भी देखी होगी। लेकिन ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करी कि आपने कौन-सी बुक की है, मैटर ये कर रहा है कि आपने कितने अच्छे से की है, सही है? तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी दुआ में याद रखिए। ठीक है फिर अल्लाह हाफ़िज़।